हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट थ्री पार्ट्स। फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फर्स्ट। दिस इज 4u² प्लस ऑफ 8u। तो यहाँ पर हमें काम करना है इसको फैक्टराइज। तो हम यहाँ 4u कॉमन ले सकते हैं, तो u एंड इधर 2 इज लेफ्ट। दो फैक्टर हमारे बन चुके हैं, तो इन दोनों फैक्टर से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके दो जीरोस निकाल सकते हैं। 4u इक्वल्स टू 0 किया एंड u प्लस 2 इक्वल्स 0 किया। दिस गिव्स टू जीरोस, फर्स्ट इज 0 और इसको हम कह देते हैं अल्फा। सेकंड इज -2, इसको हम कह देते हैं बीटा। ओके, तो u की दो वैल्यू आ गई, एक को अल्फा बना दिया, एक को बीटा बना दिया। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। हियर अगर हम कंपेयर करें विद द ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमें पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इस वाले से कंपेयर करें तो हमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलती है। यहाँ पर हमें ए की वैल्यू मिलती है 4 कोएफिशिएंट ऑफ u², बी की वैल्यू मिल गई 8 कोएफिशिएंट ऑफ u एंड द कांस्टेंट टर्म हम कह सकते हैं यहाँ पर 0। चलो अब वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन हमें दो वेरिफिकेशन करने होते हैं। पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में हमें क्या दिखाना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया -2 एंड माइनस बी अपॉन ए भी निकालते हैं। तो बी की वैल्यू आप देख रहे हो 8, वैल्यू ऑफ ए इज 4, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं सारी और देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल। तो वी कैन सी कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई -2 आई है, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी -2 आई, इसका मतलब पहला रिलेशन हमारा हो गया वेरीफाइड। सेकंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन हमारे कहता है अल्फा इंटू बीटा इज दिस इज सी अपॉन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू आप देख सकते हो -2 एंड इज 0। इसी तरह से सी अपॉन ए की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास 0, ए की वैल्यू 4, सॉल्व करके कितना गया 0। तो अगेन हम क्या देख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा 0 आ गया, सी अपॉन ए 0 आ गया। तो ये सारा का सारा रिलेशन वेरीफाइड हो गया। जो हमने ऊपर कही बात वो हमारी सारी बात वेरीफाइड है, तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट अब करेंगे हम। दिस इज t² माइनस ऑफ 15। तो t² माइनस 15 का भी हम क्या करेंगे, दो फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे इन द सेम वे। ट्राई करेंगे, इसके दो फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस रूट ऑफ 15²। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b², तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी वन ब्रैकेट, a प्लस बी अदर ब्रैकेट हो गया। अब दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर से हम दो जीरोस निकाल सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरे फैक्टर को भी 0 को इक्वल कर दो, t प्लस रूट 15 इक्वल्स 0। यहाँ से एक रूट आ गया, दिस इज प्लस रूट 15, इसको अल्फा कह देते हैं। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस रूट 15, और ये क्या हो गया बीटा। फिर हमारे पास टू जीरोस आ गए। अब हम फिर से यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने से पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, ए बी सी। तो हियर व्हाट इज ए, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t² इस बार, बी इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ t, और t वाली टर्म यहाँ पर देखो है ही नहीं, अगर है नहीं तो t की वैल्यू p की वैल्यू होगी 0 एंड सी द कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 15। चलो
अगर ये समझ में आ गया तो हम वेरिफिकेशन करेंगे पहला। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, दिस इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस रिलेशन में बताया अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन है। तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फा के वैल्यू हमारे पास है √15 प्लस बीटा के वैल्यू माइनस √15। डेफिनेटली सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। माइनस बी अपॉन ए भी निकाल लेते हैं। बी के वैल्यू हमारे पास है 0, ए के वैल्यू है 1, तो आंसर आ गया 0। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकेंड वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी हमने पढ़ा, दिस इज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज सी अपॉन ए। तो पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा के लिए हमारे पास है √15, बीटा माइनस √15, सिंप्लीफाई कर दो तो √15 इंटू √15 इट गिव्स 15 और प्लस माइनस माइनस। सी अपॉन ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सी इज माइनस ऑफ 15, ए इज 1, आंसर इज माइनस ऑफ 15। तो अगेन हम देख क्या रहे हैं कि ये सारे रिलेशन वेरीफाइड हो गए, तो लास्ट में आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। चलिए लास्ट पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। लास्ट पार्ट हमारा 3x² - x - 4। (3x² - x - 4). अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि 3 टर्म आ गई, ऊपर तो 2 टर्म्स थी तो वहाँ पर हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते थे। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, अब इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। तो लास्ट और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट देख लेते हैं कितने, 3 और 4, मल्टीप्लाई कर दो 12। ठीक, अब 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, वी कैन से दिस इज 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, है ना। अब चेक कर लो, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1, कैसे चाहिए, माइनस करके 1 चाहिए, माइनस करके। इन दोनों को माइनस करके 1 आता है, नहीं जी। इन दोनों को माइनस, नहीं जी। इन दोनों से माइनस आता है, ठीक है, हाँ इन दोनों को माइनस करके 1 आ गया। यू कैन सी प्रोडक्ट करके 12 आ रहा है और इन दोनों को माइनस करके 1 आ रहा है। तो हम इसी फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम इस फैक्टर को यूज़ करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज 3x² माइनस 1x चाहिए तो 3x माइनस कर दो 4 में से। अब इसको हम ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, x कॉमन, 3x - 4, 1 कॉमन, 3x - 4, वी कैन टेक 3x - 4 एज कॉमन, x + 1 जो हमारा लेफ्ट, एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से 2 फैक्टर बन गए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, अब इन दोनों फैक्टर से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके जीरोस निकाल सकते हैं। पहले वाले को 0 को इक्वल किया, दूसरे वाले को 0 को इक्वल किया। यहाँ से x के लिए कितनी है, 4/3 आ गई, इसको अल्फा कह सकते हैं। यहाँ से x के लिए हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई, इसको हम बीटा कह सकते हैं, ठीक है जी। तो डेफिनेटली अल्फा बीटा तो आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए के लो अगर कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या इज 3, बी के लो कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो -1 ही है, सी कांस्टेंट टर्म इज -4। अब हम क्या करेंगे, यस अब हम करेंगे वेरीफाई। तो बाय द सेम मेथड हम इसको ट्राई करेंगे वेरिफिकेशन को। वेरिफिकेशन फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूले बार बार लिख लेना, याद हो जाएंगे इससे आपको। तो अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए। अल्फा के वैल्यू आप देख सकते हो, दिस इज 4/3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। बाकी एल्सियम लेना तो आपको आता है, ठीक है, यू कैन टेक एल्सियम, दिस इज 4 - 3/3, दिस गिव्स 1/3। और इसके लिए हमें पता है -b अपॉन ए भी निकालना पड़ेगा राइट हैंड साइड। तो b के लिए हमारे पास कितनी है, -1, और फिर हमारे पास a के लिए कितनी है, 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 इज द आंसर। तो पहला रिलेशन वेरीफाइड। और दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपने क्या देखा, हर एक क्वेश्चन में हमारे पास करने का प्रोसीजर वेरीफाई एक ही है, और उसमें हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं अल्फा बीटा की, जैसे यहाँ पुट कर रहे हैं, अल्फा के लो 4/3, बीटा के लो -1, सॉल्व करके -4/3 आ गया।
अब इसी तरह c बाई ए निकालेंगे, c के लो हमारे पास -4, a के लो हमारे पास 3, बोथ आर सेम अगेन। हमने क्या देखा, फिर से सेम आ गए, तो हंस वी कैन से दिस इज वेरीफाइड। I hope this video is helpful for you to understand this topic.